बच्चों हम आज एग्जाम्पल नंबर अब 2 करेंगे और इसमें हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का ही सहारा लेना है हमें। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिखाइए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। आप यहाँ पर पूर्णांक भी आप पढ़ चुके हैं कि पूर्णांक क्या होता है। एक तो ये समपूर्णांक और ये विषम पूर्णांक जो पूर्ण होता है, दशमलव में नहीं होता है, विषम होता है जो 2 से नहीं विभाजित होता, सम होता है जो 2 से विभाजित होता है। तीनों चीजें क्लियर हो गई। फिर से सम होता है जो 2 से कट जाता है, विषम जो 2 से नहीं कटता है, विभाजित नहीं होता या 2 के पहाड़े में नहीं आता। और पूर्णांक वो संख्या होती है जो पूर्ण होती है, जैसे 2, 3, 4, 5, 1, 10, 12, 15 इस तरह से ये सारी संख्याएं हमारी पूर्ण होती हैं। विषम में आएंगी आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11, सम आएगा 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह की संख्याएं होती है। लेकिन ये हमारा वर्डिंग क्वेश्चन है, प्रूविंग क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर गिनती नहीं दिखाना। लेकिन आपको पता है कोई भी संख्या विषम होती है तो उसका इकाई का अंक जो है विषम ही होता है। 13 को ले लीजिए 3 आ गया, 11 आ गया, 21 को लीजिए उसमें 1 आ गया, 1 जो लास्ट पे है तो 2 से विभाजित नहीं है। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारा तरीका अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारा मेथड अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक करें और मतलब चैनल देखने से पहले इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यूक्लिड डिवीजन द्वारा फार्मूला आपको पता है A = PQ + R, 0 लेस R इज लेस देन B। ये आपका क्वेश्चन है नंबर 1। अब क्या देखना है कि जो Q के साथ में हमारा गुणांक होता है, Q के साथ में जो संख्या होती है B की वैल्यू वही हम लेंगे और जो R होगा B से कम होगा। अगर मतलब यहाँ पर गुणांक 2 है तो जो B की वैल्यू होगी 2 होगी तो R हमारा उससे कम होगा। माना B = 2, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो R = 0 और 1 होगा। क्यों? क्योंकि 0 इज लेस देन R इज लेस देन 2। यहाँ पर B 2 है और जब B 2 रखेंगे तो R 2 से छोटा होगा, मतलब 0 और 1 ये 2 संख्याएं होंगी। ये हमेशा इसी तरीके का है, जितना R होगा उससे एक कम यहाँ पे आएगा। इसको हम केस में सॉल्व करेंगे। पहला केस क्या है? यदि R = 0 तो 0 हो तो क्या होगा? तो A = BQ + R समीकरण कहाँ से? 1 से। वो समीकरण में यहाँ से हमने इसको लिया है। यहाँ एक चीज और लिखना है, जहाँ A एक पूर्णांक है, A एंड B दोनों लिख सकते हैं, तथा B पूर्णांक है। वैल्यू पुट करें 2Q + 0 = 2Q। अब 2Q मीन्स 2 तथा Q, 2 × Q। 2 संख्या 2 से विभाजित है, इसका मतलब 2Q भी पूर्ण रूप से विभाजित है और जो संख्या 2 से विभाजित होती है वो सम होती है। चूंकि 2Q 2 से विभाजित है, ये आपको लिखना है। सवाल आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना है। अतः ये सम पूर्णांक है। केस 2, यदि
r बराबर 0 1 तो हो तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर समीकरण 1 से यहाँ वैल्यू रख दो 2q प्लस 1 2q 2 से 2q तो 2 से विभाजित है लेकिन 1 विभाजित नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि 2q प्लस 1 भी 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं है। नहीं है, अतः ये विषम पूर्णांक होगा। है निष्कर्ष क्या निकला? इस प्रकार कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होगा। सिद्ध हो गया। एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। दिखाइए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होगा जहाँ q एक पूर्णांक है। तो यूक्लिड डिवीजन द्वारा बीनो हम जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और 0 इज लेस r इज लेस देन b, जहाँ b एक पूर्णांक है। माना b इक्वल टू 2 तो r इक्वल टू क्या हुआ 0 देखो कि r जो है यहाँ 2 से छोटा है। फिर r की वैल्यू 0 लेंगे तो ये 2q आता है, क्योंकि 2q 2 से विभाजित है इसलिए समपूर्णांक होगा। दूसरी केस में हम r को 1 लेते हैं तो ये हमें 2q प्लस 1 मिलता है। तरीके वही है जो एग्जाम्पल मैंने पहले बताया था इसमें। फिर इसके बाद ये हम क्या देखते हैं कि विभाजित नहीं है, तो जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम होती है। इस प्रकार ये विषम पूर्णांक है। तो इन दोनों को 1 और 2 में हम जब कंपेयर करते हैं तो हम क्या मिलता है कि कोई भी संख्या जो धनात्मक जो संख्या सब 2 से विभाजित होगी वो सम होगी, या यूँ कह सकते हैं जो संख्या 2 से विभाजित हो रही वो सम संख्या का पूर्णांक होगा और जो नहीं विभाजित हो रही है विषम संख्या का पूर्णांक होगा। इस प्रकार कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होगा। अब इसके आगे अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल नंबर 3, तो आप इसको समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन। दिखाइए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2, यहाँ पर आप लिखिए 4। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 3 धनात्मक विषम पूर्णांक 2 4q प्लस 1 अथवा 4q प्लस 1 के रूप में
होता है जहाँ क्यों है पूर्णांक है। क्वेश्चन वही है, हमने बताया था कि क्वेश्चन आपका धनात्मक सम और विषम दोनों के लिए आ सकता है, केवल विषम के लिए आ सकता है, केवल सम के लिए आ सकता है। इस क्वेश्चन में केवल आपको विषम पूछा गया है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप जो है 4q+1 तथा 4q+3 के इन दोनों में से किसी के रूप में हो सकता है। यहाँ q का गुणांक 4 है, इसलिए b की वैल्यू हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। फार्मूला वही लगाना है आपको। चलिए देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन द्वारा a=bq+r, 0 इज लेस r इज लेस देन b। जहाँ a और b एक पूर्णांक है, b की वैल्यू अगर 4 है तो r जो है 0, 1, 2, 3 और 4 होगा, जो कि r 4 है से छोटा है, इसलिए यहाँ 3 तक आएगा। अब क्वेश्चन हम वही तरीके अपनाएंगे, पहला मेथड और दूसरा मेथड। पहले मेथड में अब r0 हम जब रखेंगे तो और b की वैल्यू चेंज हो जाएगी। वही क्वेश्चन है, क्योंकि हमने अभी जस्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराया है, इसलिए हम दोबारा से रिपीट नहीं कर रहे हैं। वही क्वेश्चन 4q+r, 4q इक्वल टू +0 इक्वल टू 4q। 4q इज डिविजिबल बाई 2, 2 इक्वल टू 2। यहाँ पर ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 4q 2 से विभाजित है, ये इस प्रकार ये संपूर्णांक है। आए यहाँ पर दोबारा से r 1 है तो ये वैल्यू आपकी 4 होगी, 4q+1 हो जाएगा। ये 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए विषम पूर्णांक है। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर मिटा देंगे, क्योंकि अभी हमें वैल्यू जो लेनी है वो दोबारा से लेनी है। हमें वैल्यू लेनी है कितना, 3 और तक लेनी है। हमने 2 भी लिया, 1 में हमें सम मिला, 2 में विषम मिल गया। अब तीसरे में देखते हैं हमें क्या करना है, क्या मिलता है। आपने यहाँ देख लिया 2 मेथड। अब तीसरा केस 3, यदि r=2 हो तो a=bq+r, समीकरण 1 से ये यहाँ से मिला है, और ये हो जाएगा 4q, r हमारा 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2q + 2 1 आ गया। ये 2 का गुणक बन गया, और जो संख्या 2 की गुणक होती है वो 2 से विभाजित होती है, या 4q 2 भी 2 से विभाजित हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये 2 का विभाजित है, तो ये सम संख्या है। चूँकि ये 2 से विभाजित है, अतः ये समपूर्णांक है। पहले में हमें सम मिला था, दूसरे में विषम मिला था, तीसरे में सम मिला। अब चौथे में क्या मिलता है, केस 4, यदि r=3 हो तो a=bq+r, समीकरण 1 से 4q+3, r की वैल्यू 3 है और b आपका 4 ही है। यहाँ पर आप देखेंगे 4q 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 4q+3 भी डिवाइड नहीं होगा, और लास्ट में 3 है। वैसे ये विषम है, तो जब ये विषम है तो पूरा नंबर हमारा विषम होगा, और इस प्रकार ये विषम पूर्णांक है। क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं है,
नहीं है, इसलिए ये विषम पूर्णांक है। निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि जो भी संख्या 2 से विभाजित होती है वो सम है, और जो 2 से विभाजित नहीं हो रही वो क्या है? विषम है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अगर हम इसमें देखते हैं तो दूसरा और चौथा हमारा विषम में आ रहा है। दूसरा हमारा आप क्वेश्चन में देखो तो 4q+1 के रूप में मिला था, और चौथा पॉइंट जो है और 4q+3 के रूप में मिला था, जो कि हमारे क्वेश्चन में सॉल्व करना था। इस प्रकार यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि 4q तथा 4q+2 धनात्मक सम पूर्णांक है। इस प्रकार कोई भी विषम धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 अथवा 4q+3 के रूप में होगा। होगा या हो सकता है, होगा लिख दो, ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, जितना ये लंबा है उतने आसान भी है। एक ही मेथड को बार बार रिपीट करना है, केवल आपको आर की वैल्यू चेंज करना है। पहला जब 0 आएगा तो तीसरा भी सम आएगा, तो तीसरा भी कदम सम आएगा। केस हमारा तीसरी सम आएगी, यहाँ पे भी सम है। दूसरा और चौथा हमेशा विषम आएगा। अगर क्वेश्चन यहाँ पे विषम आता है, सम आता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो 4q और 4q+4 2 आएगा। तो हमको लिख करना इतना ही है। यहाँ फिर लिखेंगे कि 4q+1 4q+3 धनात्मक विषम पूर्णांक है। इस प्रकार कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+2 के रूप में होगा। अगर क्वेश्चन चेंज होता है तो इस क्वेश्चन में तो हमें यह दिखाना है कि 4q और 4q+2 धनात्मक विषम पूर्णांक है, समपूर्णांक है, सॉरी। इस प्रकार कोई भी विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होगा। क्वेश्चन इसमें से आपको बदल के आएगा, तो यहाँ सम की जगह विषम की जगह सम हो सकता है, तो यहाँ पर इतना 4q और 4q+2 आएगा। क्वेश्चन अगर चेंज होगा तो तरीके यही है, करना इतना ही है आपको। तो क्वेश्चन में आपको दोनों पूछा जा सकता है, एक पूछा जा सकता है चाहे सम या विषम। एक्सरसाइज में आपको एक क्वेश्चन 1.1 में आपको करने को मिलेगा। अब इसके आगे का एक क्वेश्चन है, उसको हम लास्ट में करते हैं और फिर हमारा एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा। इसके अगले भाग में हम आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। और आपसे गुजारिश है कि हमारा वीडियो जितना ज़्यादा हो सके उसको बार बार देखें, रिपीट करें, समझिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम समस्या है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट के जरिए हमें भी सुझाव दें, जिससे हम उसको उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको समझ सकें। आपके एग्जाम्स करीब आते जा रहे हैं। आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आदमी जितना किसी चीज़ का अभ्यास करता है उसमें उतना ही वो निपुण होता है, परफेक्ट होता है। तो आप जितना ज़्यादा मेहनत करें उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। और इस एक्सरसाइज का एक तो प्रूविंग वाला और रिजल्ट निकालने का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, और इसके अगली वाली एक्सरसाइज में जो है उसको हम फिर बताएंगे। एग्जाम्पल 4 को देखते हैं। इसमें एक मिठाई विक्रेता है, उसके पास काजू और बर्फ़ी, काजू की बर्फ़ी और बादाम की बर्फ़ी है। उसको जो इस तरह से रखना चाहता है। सपोज मान लो इसको हम
ट्रे मानते हैं, तो उसमें वो ढेर के रूप में ऐसे रखना चाहता है, तो किस तरह उनका व्यवस्थित करें कि कम ही जगह में वो आ जाए और सब ढेरों में उसकी संख्या बराबर हो, बर्फी की संख्या बराबर हो। लाइन या पंक्ति जो भी है, स्तंभ जो भी है, जिस तरह भी रखे, लेकिन उसको कम से कम जगह में वो व्यवस्थित करना है। इसमें ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे क्योंकि आई हैव नो मच टाइम, एग्जाम्स आर नियरेस्ट। तो काजू की बर्फी कितना है? बर्फी बराबर 420। काजू की बर्फी 420 पीस है। बादाम की बर्फी 130 है। ऐसे में जहाँ पर इक्वलिटी की बात आती है कि समान होना चाहिए, तो हम एचसीएफ निकालते हैं, क्योंकि समान का मतलब होता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे हम दोनों को डिवाइड कर सके सब। तो एचसीएफ हमने सीखा 3 तरीके से, 8वीं क्लास में सीखा, 9th में सीखा है। गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि, उसको हमने पहले भी समझा दिया था एग्जाम्पल में कैसे निकालते हैं। गुणनखंड में जो कॉमन आ जाता है, भाग विधि में जो सबसे लास्ट का भाजक होता है जिससे संख्या पूरी पूरी कट जाती है। अब यहाँ पर हम यूक्लिड डिवीजन का फार्मूला यूज करेंगे, उसके जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर 0 लेस देन आर इज लेस देन बी, ये आपको ध्यान रखना है। हल देखिए, तो यहाँ सबसे बड़ा क्या है 420, तो A इक्वल टू 420 और B इक्वल टू 130 है। आपको तरीका क्या है, पहले भाग देखिए, आप देख लीजिए। 3 बार में जाएगा 390, यहाँ बचेगा 30, फिर इसको रिपीट करेंगे। भाग विधि में आपने यही सीखा था, यही है भाग विधि। 4 बार में जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, 10 से 30 को भाग देंगे, 30, यहाँ रिमाइंडर खत्म हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। ये हमारा हो गया, जो लास्ट डिवीजर होता है वो एचसीएफ होता है। तो इस प्रकार एचसीएफ बराबर हो गया 10। इससे इसको गुणा करते हैं, शेष आता है, इससे इसको गुणा करते हैं तो ये आता है, शेष ये आता है, सेम प्रोसेस। और ये तब तक हम जारी रखेंगे जब तक कि हमारा 8 0 नहीं हो जाता है। तो इनको स्टेप यहाँ नंबर 1 क्रमिक में लिखेंगे। स्टेप क्या है हमारा, ये लिखने का तरीका। तो ये 420 बराबर हो गया 130, 130 गुणे 3, यहाँ देख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3, रिमाइंडर आपका हो गया 30। दूसरे इस पे जाइए, ये यहाँ पे आ जाएगा 130, यहाँ 30 आ जाएगा, ये यहाँ आता है, ये यहाँ आता है। अब 30 4 बार में है, तो 4 प्लस शेष हो गया 10। तीसरा भाग 30, यहाँ हो गया 10, 3 टाइम्स रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। अब जब रिमाइंडर 0 हो गया तो बी हमारा एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ बराबर कितना हो गया 10 आ गया, वहाँ भी 10 आया था, यहाँ भी। अगर इसको भाग विधि से हम करेंगे जब भी 10 ही आएगा। तो दुकानदार हर ढेर में 10 पीस रखेगा। तो ये अतः दुकानदार या मिठाई विक्रेता प्रत्येक ढेर में 10 रखेगा, मतलब हर जो ढेर बनाएगा उसमें 10 पीस रखेगा। दैट इज